हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अगर आपके पास भी पुरानी टीवीएस रेडर बाइक है जिसके अंदर एबीएस और किक नहीं है और आप अपनी बाइक के अंदर अगर एबीएस और किक को लगवाना चाहते हो तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप कैसे जो है एबीएस और किक को लगवा सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा कि कल टीवीएस कंपनी ने जो है टीवीएस रेडर बाइक का नया मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर कंपनी ने एबीएस, रियर डिस्क और टायर सेक्शन भी चेंज कर दिए हैं। फ्रंट में पहले 80-100-17 सेक्शन का टायर मिलता था और अब जो है वो 90-90-17 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा। पहले जो है रियर में 100 सेक्शन का टायर देखने को मिलता था और अब 110 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ये चारों चीज अपनी पुरानी टीवीएस रेडर बाइक के अंदर लगवा सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते अपने वीडियो को स्टार्ट। तो भाई जैसे कि आपको पता होगा, जो नई टीवीएस रेडर बाइक आई है एबीएस के साथ, कंपनी ने जो है उसके अंदर 240 mm की पेडल डिस्क, जो कि सेम डिस्क है और इसका कलर सिर्फ चेंज करा है। अब बारी आती है, अगर आपको अपनी बाइक के अंदर एबीएस लगवाना है तो आपको क्या क्या चीज चेंज करवानी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हो, कंपनी ने पहले से जो है 1, 2 और 3 होल जो है पहले से दे रखे थे, जो कि एबीएस के लिए थे। तो इसके अंदर जो है एक चीज लगेगी जिसका नाम है टोन रिंग। टोन रिंग के ऊपर लगेगा व्हील स्पीड सेंसर, जो एबीएस के लिए होता है, जो मेजर करता रहता है कि आपकी बाइक कितने स्पीड में है। तो भाई यहाँ पे टोन रिंग लगेगी, मैं आपको यहाँ पर वीडियो भी लगा दूंगा कैसी होती है। और साथ ही साथ उसके ऊपर लगता है सेंसर, जिसको बोलते हैं व्हील स्पीड सेंसर, जो कनेक्ट होगा आपकी वायरिंग के थ्रू एबीएस यूनिट को। और भाई एक चीज और बता देता हूँ, आपकी बाइक का जो ईसीयू है उसको एबीएस का सपोर्ट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी बाइक का ईसीयू एबीएस को सपोर्ट नहीं करता तो आपको अपना बाइक का ईसीयू भी चेंज करवाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे होता है, आप देख भी सकते हो। तो भाई इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है अगर मैं आपको बताऊं तो। साथ ही साथ आपको अपनी बाइक के अंदर एबीएस कंट्रोल यूनिट को भी लगवाना पड़ेगा, तभी आपकी बाइक के अंदर एबीएस काम करेगा। और अगली चीज, आपने भाई एबीएस के लिए टोन रिंग और सेंसर तो लगवा लिया, एबीएस यूनिट भी लगवा ली, उसको कनेक्ट करने के लिए आपकी बाइक में थोड़ी वायरिंग भी हो सकती है। साथ ही साथ जैसे कि आपको पता होगा कि टीवीएस रेडर बाइक के अंदर डिस्प्ले में पहले से ही कंपनी ने एबीएस का सिग्नल दे रखा है, तो आपको वहां पे कुछ भी चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये सब आपको करवाना पड़ेगा अगर आपको अपनी बाइक में फ्रंट में एबीएस लगवाना है। तो अब बारी आती है किक के लिए। अगर आपको अपनी बाइक के अंदर किक लगवानी है तो भाई वो बहुत ज़्यादा रिस्की भी होगा, एक्सपेंसिव भी होगा और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर आपकी बाइक के इंजन में बहुत कुछ चेंज होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चेंज होगा। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो कि टीवीएस कंपनी ने यहाँ पर जो है जगह छोड़ रखी है। कुछ बंदे बोलते हैं कि ऑयल के लिए है, तो भाई मैं उनको बता देता हूँ कि ऑयल के लिए नहीं है, किक के लिए है। सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा इंजन कास्टिंग। इंजन कास्टिंग का मतलब ये है कि ये जो पूरा आप गोल देख रहे हो ये काटा जाएगा मशीन के थ्रू। इसको उतना काटा जाएगा जितना एक किक के लिए जरूरत होगी। तो भाई सबसे पहले तो आपका ये कटेगा, उसके बाद डलेंगे इसके अंदर किक की शाफ्ट, जो कनेक्ट होंगी आपकी मेन गियर से। मेन गियर का मतलब आता है जो कनेक्ट होंगी आपकी क्रैंक शाफ्ट से। अब बारी आती है भाई, जो किक वाली बाइक्स होती हैं और जो नॉन किक वाली बाइक होती हैं, उन दोनों की क्रैंक शाफ्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है। जो किक वाली बाइक होती हैं उनके अंदर थोड़ी क्रैंक शाफ्ट के अंदर जो है किक के लिए सेपरेट गियर दिया होता है, जिसके कारण उससे जो है किक से अपनी बाइक स्टार्ट हो जाती है। अब इस बाइक के अंदर किक देखने को मिलती नहीं है, और अगर इस बाइक के अंदर क्रैंक जो है किक की वाली शाफ्ट से कनेक्ट नहीं होती है तो आपको अपनी बाइक के अंदर क्रैंक भी चेंज करवानी पड़ेगी। और भाई इसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आप अपनी बाइक का आधा इंजन दोबारा रीबिल्ड कर रहे हो, क्योंकि इसके अंदर आपकी बाइक के अंदर बहुत कुछ चेंज होगा। सबसे पहले भाई आपने इसके अंदर शाफ्ट डलवा दी, जो गियर्स होंगे वो कनेक्ट होंगे मेन गियर से। जब आप किक मारोगे तो आपकी बाइक स्टार्ट होगी। और दूसरी बात, आपकी बाइक के यहाँ पे स्पेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो भाई आपने किक लगवा ली और आपकी किक कहीं अटक जाए तो भी काम नहीं करेगी। तो भाई ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपने किक लगवा ली तो भाई यहाँ पर प्रॉपर सील होगा, ताकि आपकी बाइक का ऑयल बाहर ना आए। और भाई दूसरी बात, अगर एक बार ये कट गया और आपकी बाइक में किक सक्सेसफुल नहीं हुई तो आपकी बाइक का इंजन खराब हो जाएगा। आपको ये पूरा हिस्सा चेंज करवाना पड़ेगा और जितने भी आपने पैसे लगवाए होंगे सारे वेस्ट हो जाएंगे। और जैसे कि आपको पता होगा कि टीवीएस के जो पार्ट्स हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, इसलिए भाई मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप ये सब करवाओ, क्योंकि भाई इसके अंदर बहुत कुछ चेंज होता है। साथ ही साथ भाई उसके अंदर स्प्रिंग वगैरह बहुत कुछ चेंज होगा, शाफ्ट डलेगी, है ना। उसके कारण कहीं ना कहीं क्या होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। इससे अच्छा तो यही है कि अगर आप उसके अंदर 10-15 हज़ार रुपये लगाते हो, इससे बढ़िया तो आप अपनी बाइक की जो बैटरी है समय समय पर चेंज करवाते रहो, आपकी बाइक में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब बारी आती है भाई, अगर आपको अपनी टीवीएस रेडर बाइक के रियर व्हील में डिस्क लगवानी है तो उसका क्या क्या प्रोसीजर होगा, वो पॉसिबल है फिर नहीं है, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको भी अपनी पुरानी टीवीएस रेडर बाइक के अंदर जो टायर सेक्शन है उसको बढ़वाना है तो आप कैसे करवा सकते हो, मैं आपको वो भी बताता हूँ। जैसे कि आपको ये भी पता होगा कि पहले जो है टीवीएस रेडर बाइक के अंदर 80-100-17 सेक्शन का टायर आता था, लेकिन अब कंपनी ने इसको बढ़ा के क्या कर दिया है 90-90-17।
मतलब कंपनी ने जो इसकी प्रोफाइल है वो कम कर दी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो कंपनी ने इसका साइज बढ़ा दिया है, लेकिन कंपनी ने इसका साइज कम कर दिया है। वो पता है क्यों करा है? अगर कंपनी इसका साइज बढ़ा देती तो यहाँ टच हो जाता है ना, ये यहाँ टच होता तो भाई कहीं ना कहीं कंपनी को मडगार्ड भी चेंज करना पड़ता। इसलिए कंपनी ने दिमाग लगाया, कंपनी ने बस बढ़ाने के साइज पे थोड़ी सी इसकी चौड़ाई बड़ी करी है, जो कि ज़्यादा नहीं करी है भाई। मेन जो चौड़ाई है वो यहाँ से पता लगती है, जो कि कम कर दी है, बढ़ाने की जगह कम कर दी है। आपने देखा भी होगा 80-117 पहले आता था, अब आता है 90-90-70, जिसके कारण जो ये प्रोफाइल कम होगी ये प्रोफाइल बढ़ेगी। तो आप भी आराम से लगवा सकते हो। आपको किसी भी तरह की कोई भी अल्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। आप जाओ मार्केट से लो टायर और डलवा दो, आपको कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं है। ना ही मडगार्ड हटेगा, ना ही कुछ और होगा, आपकी बाइक के अंदर आराम से टायर डल जाएगा। अब बारी आती है रियर टायर की। जैसे कि आप देख सकते हो पहले जो है 100-90-70 सेक्शन का टायर आता था, अब आता है 110-80-17। कंपनी ने यहाँ भी 10 कम कर दिया और आगे भी कम कर दिया। और भाई ट्यूबलेस टायर तो पहले ही आते तो अभी भी आते हैं। और भाई देख लो कंपनी ने यहाँ भी सेम करा है, कंपनी ने यहाँ की प्रोफाइल कम कर दी है और यहाँ की प्रोफाइल थोड़ी बढ़ा दी है। तो भाई ऐसा क्यों कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। अगर कंपनी देखो यहाँ की प्रोफाइल अगर बढ़ा देती तो होता क्या कि देखो यहाँ कहीं ना कहीं टच होने लग जाता। देखो यहाँ टच हो जाता, यहाँ टच हो जाता, उस साइड से भी टच हो जाता। मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो यहाँ से भी कहीं ना कहीं स्पेस बहुत कम है, तो टच होने के चांस ज्यादा थे। और भाई देखो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो स्पेस है, लेकिन रिस्क हो जाता। हो सकता है गड्ढे में बाइक कूदती तो बाइक भिड़ जाती। इसलिए भाई कंपनी ने दिमाग लगाया, कंपनी ने बढ़ाने के चक्कर में बस थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया और इसको कम कर दिया। मतलब आप कह सकते हो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं करा। जो मेन करा है वो करा है एबीएस में और डिस्क में। अब बारी आती है कि आप डिस्क कैसे लगवा सकते हो। तो भाई ये बारी आती है, अगर आपको अपनी बाइक में पीछे ड्रम ब्रेक हटवा के जो है अगर डिस्क ब्रेक लगवानी तो क्या क्या चेंज होगा। तो भाई सबसे पहले तो ये सब कुछ हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। और भाई साथ ही साथ जितना भी ये देख रहे हो भाई वायर का सिस्टम सारा हट जाएगा। और भाई आपको जो है यहाँ पर डिस्क को माउंट करवाने के लिए यहाँ पे कुछ वेल्ड भी करवाना पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं आपकी डिस्क रुकेगी, उसके बाद डिस्क ऐड होगी। ये सब कुछ हटेगा प्रॉपर तरीके से। हो सकता है आपको व्हील भी चेंज करवाना पड़े। आपको इसके अंदर जो है पूरी ब्रेक लाइन डलवानी पड़ेगी, मास्टर सिलेंडर डलवाना पड़ेगा, डिस्क पैड डलवाने पड़ेंगे, कैलिपर डलवाने पड़ेंगे, सब कुछ चेंज होगा। साथ ही साथ डिस्क प्लेट भी चेंज होगी। तो भाई इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी आपकी। अगर आप वो करवाते हो तो ये सब कुछ हट जाएगा वायर का सिस्टम। और भाई देख लो ये भी चेंज होगा, जैसे कि आपने देखा भी होगा नए टीवीएस सेटअप बाइक के अंदर ये चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पर पूरा ही चेंज कर दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर जो है पूरी ब्रेक लाइन डल चुकी है। अभी वायर डली हुई है, उसके बाद जो है ब्रेक लाइन डल जाएगी, जिसके कारण ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। जो आप ये वायर देखते हो, ये वायर हटके जो है यहाँ पर पूरा सिलेंडर का काम करेगा, क्योंकि ये वायर है पीछे, ये वायर जा रही है रियर टायर के लिए, तो ये हट जाएगी। और भाई मास्टर सिलेंडर से ही आपका पूरा काम होगा, मतलब ब्रेक ऑयल काम करेगा। तो भाई जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है आप कैसे जो अपनी बाइक के अंदर एबीएस, डिस्क और टायर के साइज को बढ़वा सकते हो। अब बारी आती है अगर आपको अपनी बाइक के अंदर नई टीवीएस सेटअप बाइक की तरह ग्राफिक डलवाने हैं, तो भाई आप आराम से ग्राफिक लगवा सकते हो। उसमें आपकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आने वाली। आपको किसी मॉडिफिकेशन की दुकान पे जाना है और ग्राफिक खरीदने हैं और लगवा देना, तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं आ सकती और उसको उतार भी सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है आप कैसे एबीएस, डिस्क और टायर सेक्शन को बढ़वा सकते हो। तो भाई मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इसमें आपकी ज़्यादा कॉस्ट आएगी और कौन सा आपको करवाना चाहिए, क्या चीज़ आपको नहीं करवानी चाहिए। तो भाई ये थी कुछ आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगी है।